विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो इस वीडियो में 11वां अध्याय हो चुके थे। इस वीडियो में 12वां अध्याय भक्ति योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना इसको। तो इसमें अर्जुन उवाच, इसमें भक्ति योग क्यों, मतलब जो है पहले भक्ति योग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं। एक्चुअली भक्ति योग जो है, जो मूल प्रश्न क्या है 12वें अध्याय का है, इसमें जो भक्ति का वर्णन है ना, वो द्विभुज की भक्ति का वर्णन है या चतुर्भुज की भक्ति का वर्णन है या विराट स्वरूप की भक्ति का वर्णन है। इस बात को लेकर 12वें अध्याय के व्याख्याता आचार्यों में बहुत बड़ा मतभेद है। अच्छा, जो वृंदावनी लोग कहते हैं कि क्या है, दृष्टवेदम मनुष्यम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, इसके अनुसार अर्जुन जिस रूप को देखकर प्रसन्न हुआ, उस द्विभुज मतलब दो भुजाएं, द्विभुज है श्री कृष्ण की भक्ति का ही 12वें अध्याय में वर्णन है। लेकिन दूसरे जगह बोला कि तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो, भव विश्वमूर्ते के अनुसार अर्जुन को तो चतुर्भुज भी पसंद है। इसलिए श्री रामानुज संप्रदाय के लोगों का कहना है कि 12वें अध्याय में चतुर्भुज भगवान की ही भक्ति का वर्णन है। अब ये गीता प्रेस के सब लोग जानते हैं, गीता प्रेस के संस्थापक श्री शेठ जयदयाल गोयनगा जी कहा करते थे कि द्विभुज होने पर भी भगवान कभी कभी मनुष्य मालूम पड़ते हैं। द्विभुज होने पर नहीं, अगर दो भुजाएं होंगी तो भगवान कभी कभी मनुष्य मालूम पड़ने लगते हैं। अगर 4 भुजाएं होंगी तो देवता मालूम पड़ेंगे, इसलिए 4 भुजाएं ठीक है। लेकिन जो शांकर संप्रदाय है ना, उसमें 12वें अध्याय की भक्ति को विराट रूप की भक्ति मानते हैं, क्योंकि उसमें सारे कर्म विराट के लिए होंगे, आश्रय भी विराट का ही होगा। ठीक है, और प्रेम भी विराट से होगा, राग द्वेष का संपूर्ण परित्याग भी हो जाएगा, है ना। ये है। तो अब क्या है, 12वें अध्याय में जिस भक्ति का वर्णन है वो विश्व रूप विराट की भक्ति है या चतुर्भुज की भक्ति है या द्विभुज की भक्ति है, इसका निर्णय अर्जुन के प्रश्न के अनुसार किया जाना चाहिए। नहीं, अर्जुन क्या पूछ रहा है उसके अनुसार निर्णय करें कि किसकी भक्ति है, नहीं है। तो पहला अर्जुन ने बोला, पहला अर्जुन वाच क्या, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चात्याक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। यानी अर्जुन बोला, जो भक्त इस प्रकार निरंतर योग युक्त होकर सब प्रकार आपकी उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ योग जानने वाला कौन है? ये प्रश्न पूछा अर्जुन ने। तो क्या यहां क्या हुआ, असल में यहां निर्गुण निराकार का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। यहां जो अव्यक्त है, अक्षर है, उसकी उपासना का प्रसंग है ना, ज्ञान का तो प्रसंग ही नहीं है। प्रश्न ये है कि निर्गुण निराकार अव्यक्त या अक्षर की उपासना करने वाले योग वित्तम है कि सगुण साकार विराट चतुर्भुज या द्विभुज की उपासना करने वाले योग वित्तम है? ये प्रश्न है कि उपासना कौन श्रेष्ठ है। समझो, यहां पर उपासना श्रेष्ठ है या कौन सी उपासना कनिष्ठ है, बड़ी है, छोटी, ये प्रश्न नहीं। यहां पर प्रश्न ये भी नहीं है कि ईश्वर का कौन सा रूप श्रेष्ठ है, ठीक है, और कौन सा कनिष्ठ है। प्रश्न तो ये है क्या कि उपासना तो दोनों करते हैं, एक निर्गुण निराकार की उपासना करता है और एक दूसरा सगुण साकार की उपासना करता है। तो सगुण साकार में जो विराट की उपासना करता है, चतुर्भुज की उपासना करता है, द्विभुज की उपासना करता है, वो श्रेष्ठ है, अथवा जो निराकार की उपासना करता है वो योग वित्तम है। तो साधना के रहस्य को समझने वाला असल में है कौन?
इस पर विचार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक क्या किया, अर्जुन को जितना भी उपदेश दिया उसमें अक्षर निर्गुण निराकार सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा की ही उपासना का वर्णन है ना। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं, कहा है ना 18वें अध्याय में, कविम पुराण मनु शासितार मणोरणीयाम मणोरणीयामस अनुस्मरेद। मतलब 10वें अध्याय में भी उसका उनका कहना है कि एक अंश में ही संपूर्ण जगत को स्थित समझें, है ना। कृतस्नमेका अंशेन स्थितो जगत, बोला कि नहीं बोला। पर जब अर्जुन ने विश्व रूप के दर्शन का प्रश्न उठाया और भगवान में उसको विश्व रूप का चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, तो अंत में क्या कहा, उन्होंने बोला मत कर्म करन मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु या सा मामेति पांडव। यहाँ भक्ति शब्द का अर्थ ऐसा लगा कि चाहे द्विभुज हो चाहे चतुर्भुज हो विराट हो, परंतु साकार भगवान की भक्ति का विषय है। अर्जुन के प्रश्न का आशय यही है कि आपने जो जगह जगह अक्षरोपासना निर्गुणोपासना निराकार उपासना की प्रशंसा की है वो ठीक है, या 11वें अध्याय में जो सगुण साकार का निरूपण किया वो ठीक है। जैसे अर्जुन ने पहले प्रश्न कर दिया था कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, और भगवान ने उत्तर दिया था क्या, तयो अस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। वैसे ही यहां भी भगवान को कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि आदमी की नींव जब पक्की हो जाए तभी वो ऊपर बढ़ सकता है। जहां नींव कमजोर है वहां मनुष्य कैसे ऊपर उठेगा। जिसकी शालग्राम शिला में ईश्वर बुद्धि नहीं होती वो आकाश में ईश्वर बुद्धि कैसे करेगा। आकाश तो उसकी कल्पना में भी नहीं आएगा। आकाश तो नितांत मनः कल्पित होगा। क्योंकि न पूर्व में अंत न पश्चिम में अंत न उत्तर में अंत है, न नीचे अंत न ऊपर। तो आकाश का न कोई आकार है न विकार है न प्रकार है, वो उसकी समझ में कैसे आएगा। इसलिए जो प्रत्यक्ष में भी परवोच्च की भावना नहीं कर सकेगा वो परोक्ष में अपरोक्ष की भावना कैसे करेगा। इसीलिए 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक के बाद अर्जुन ने प्रश्न किया, उसे आप फिर सुन लीजिए। नहीं, उन्होंने इसीलिए बोला, वही दोबारा प्रश्न यही बोला है। क्या क्या बोला, यही पहला श्लोक क्या बोला इन्होंने, दोबारा सुनो क्या, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तम पर्युपास्ते ये चाप्याक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमहा। ठीक है, यहां पर अनन्य अद्वितीय शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। यहां कहा गया है कि एवं अर्थात पूर्वोक्त रीत से सतत युक्त रहकर जो भक्त आपकी पर्युपासना करते हैं, माने हर समय हर जगह और भक्तिपूर्वक हृदय से आपकी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। या आप ये चाप पे अक्षरम अव्यक्तम, जिस अक्षर की अव्यक्त की बारंबार प्रशंसा करने और उसकी उपासना करने वाले श्रेष्ठ है। तो बोला तेषाम उभयशाम मध्य के योग वित्तमाहा, उन दोनों के बीच में श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है। योगविद माने साधन विद, इसकी भी 3 श्रेणियां, एक साधन विद है, एक साधन वित्तर है और एक साधन वित्तम। इसमें श्रेष्ठ रहस्य का ज्ञाता कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, है ना। अब इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं क्या बोलेंगे, दूसरा श्लोक क्या बोलते हैं, 2 और 3 दोनों श्लोक एक साथ लेते हैं और क्या बोलते हैं वो, मया वेश्यम मनो में माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपितास्ते में युक्त तमह मता। और 12वें का तीसरा श्लोक भी ले लेते हैं, दोनों श्लोक में बोलते हैं क्या, तीसरा श्लोक क्या, ये त्वच्छरम निर्देशम अव्यक्त पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम चा कूटस्थम अचलम ध्रुवम। मतलब क्या बोला 12वें 13वें अध्याय में 12वें श्लोक में क्या बोला, भगवान बोले जो लोग मुझ में मन लगाकर नित्य युक्त हुए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, मेरे मन में वे ही उक्ततम सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। ठीक है, और तीसरे उसमें बोला क्या बोला है,
है। उसने बोला क्या है? बोला है कि और जो इंद्रियों का निग्रह है, जो इंद्रियों का निग्रह कर सर्वत्र संबुद्धि रहकर व्यापक अचिंत कूटस्थ अचल और ध्रुव अव्यक्त उपासना करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, जो दूसरा श्लोक था उसमें भगवान ने बोला कि संपूर्ण गीता में परम श्रद्धा पद नहीं, जैसे श्रद्धया पर्योपतास्ते, मतलब ये जो परम श्रद्धा पद यहीं पर आया है पूरी गीता में है। मई का तात्पर्य सगुण निर्गुण दोनों में लग सकता है, परंतु यहां सगुण रूप ही अभिप्रेत है, क्योंकि यहां भगवान साक्षात अर्जुन के सामने खड़े होकर अपने लिए ही मई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना। अतः इसका तात्पर्य है कि जो मुझ वासुदेव में श्रद्धापूर्वक चित्त लगाकर मेरी ही उपासना करते हैं वे ही श्रेष्ठ योगी हैं। इस प्रकार यहाँ स्पष्टतया सगुण उपासना का निर्देश है। वेद और पुराणों में भी सगुण का प्रतिपादन है, जैसे एको अहम बहुश्याम, सा एकधा भवति, सा द्विधा भवति, सा पंचधा भवति, है ना, वेदों में है, पुराणों में तो इत्यादि बहुत सी श्रुतियां हैं ये वेदों में, परंतु दर्शनों में सगुण का प्रतिपादन नहीं है। उसमें प्रधानतया निर्गुण का ही प्रतिपादन किया है, क्योंकि उनमें विवेक की प्रधानता है। परम तत्व की सगुणता को दर्शनों ने अध्यारोपित ही माना है। भाव से तो भगवान की सगुणता मानी जा सकती है, किंतु विवेक या तर्क से तो वे निर्गुण ही सिद्ध होते हैं। शास्त्रों में भगवान को निराकार और सृष्टिकर्ता माना है, परंतु वास्तव में संसार की उत्पत्ति निर्गुण निराकार से भी नहीं हो सकती। आप देखो ना, निराकार से भी इस जो है संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कैसे है? अनाख्यो अप्रतिहा स्वात्मा निराकारो या ईश्वर सा करोति जगदीत हसा एव बचोधियाम, मतलब था जो नाम रूप से रहित अपना अनावृत आत्मा निराकार ईश्वर है वही सृष्टि रचता है ना। ये बुद्धिहीनों के वचन हंसी के योग्य ही हैं। अच्छा, सृष्टि आत्मा से भी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। अच्छा, यदि कहो कि स्वप्न की सृष्टि का कर्ता तो वही है, तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी स्वप्न देखने वाला स्वप्न से पहले ये संकल्प नहीं करता कि मैं स्वप्न देखूं या रचूं। नहीं, स्वप्न तो अपने आप स्वयं ही देखने लगता है। अतः स्वप्न दृष्टा स्वप्न का कर्ता नहीं होता। वास्तव में स्वप्न बनाने वाला, स्वप्न पुरुष और स्वप्न दृष्टा सब कुछ वही होता है। अतः स्वप्न सृष्टि बनती नहीं, वो स्वप्न दृष्टा में कल्पित है, और कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। इस प्रकार से दुआ कि एक आत्मसत्ता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ना हुआ है ना होगा। परंतु ये बात बहुत कठिनता से समझ में आती है। सृष्टि और सृष्टिकर्ता एक ही हैं, भला ये बात कैसे समझ में आएगी? अतः भगवान को श्रद्धा से ही मानना होगा। इसी से भगवान ने यहाँ कहा है कि जो परम श्रद्धा से होकर मुझ में चित्त लगाते हुए ही श्रेष्ठतम योगी हैं। ऐसा बताया है भगवान ने। ठीक है। अब इसमें क्या है कि असल में अर्जुन का प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है। नहीं, ठीक है, मतलब तो भगवान से ही पूछ लिया, भगवान तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है, तुम्हारे निराकार स्वरूप की भक्ति श्रेष्ठ है, तो भगवान क्या उत्तर देंगे? मैयावेश मनो ये माम, भगवान कहते हैं भाई मेरी भक्ति संपूर्ण फलों की जननी है। मेरे भक्त वही हैं जो अपने मन को मुझ में आविष्ट कर देते हैं ना, हैं? जिनके मन में मेरा आवेश नहीं होता, जिनका मन ही मुझ में आविष्ट हो जाता। समझो, यहाँ पर उनका मन ही आविष्ट हो गया। जैसे बाहर के भूत आकर मनुष्य के शरीर में घुस जाता, वैसे मैं आकर बाहर से मनुष्य के शरीर में नहीं घुसता, मैं तो वहां पहले से मौजूद हूं, है ना। नित्य युक्ता माने हमेशा लगातार मेरी उपासना करते रहते हैं। ऐसे भक्त की मना स्थिति आप अपने आप श्रेष्ठ हो गई, और वो हो गया उसका मना अभिनिवेश, और नित्ययुक्त होने से हो गया लगातार काल में, और विषय हो गए भगवान। अब उसमें विशेषता क्या है कि श्रद्धया पर्योपेता, परा श्रद्धा है, हैं? परा श्रद्धा है, बस यही 12वें अध्याय का उपक्रम है। उपसंहार में भी श्रद्धा ही है। श्रद्धा नाम मत परमा भक्तास्ते अतीव में प्रिया, आखिरी श्लोक। मतलब इसलिए भक्ति में मूल वस्तु क्या है? श्रद्धा। और श्रद्धा भी कैसी? परा,
परा का अर्थ है अखंड अटूट श्रद्धा। मर जाए तो मर जाए, कट जाए तो कट जाए, लेकिन जीवन में श्रद्धा नहीं खत्म हो, ना समाप्त हो। श्रद्धा असल में भक्ति की रीढ़ है। अगर श्रद्धा नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती, यदि श्रद्धा ना हो तो भक्ति बनती ही नहीं। और उपासना का अर्थ होता है कि परोक्ष में स्थित पदार्थ को प्रत्यक्ष के भाव से देखना, जैसे मूर्ति में, गुरु में, ध्यान में, शालग्राम में, नर्मदेश्वर में, तीर्थ स्थान में, एकादशी आदि पुण्य काल में, स्थान में, वस्तु, व्यक्ति में आंख से देखने पर भगवान जहां मालूम नहीं पड़ रहा है, वहां भाव से भगवान को देखने का नाम भक्ति होता है, उपासना होता है। ठीक है। अन्यथा बच्चा ईश्वर कैसे होगा? ईश्वर तो सबका फादर है, पिता है, वो बेटा कैसे हो गया, वो दृश्य कैसे हो गया? इस तरह का जो ऊहापोह है, इसमें बात क्या है कि यदि पिता की उंगली पकड़कर बेटा चले तो लोग कहते हैं कि पिता को पकड़कर बेटा चल रहा है, पकड़े हुए उंगली, और लोग कहते हैं कि पिता को पकड़कर चल रहा है। इसलिए ईश्वर के एक अंश में भी यदि किसी की ईश्वर बुद्धि हो जाती है तो उससे वृत्ति ईश्वराकार हो जाती है। हमें वृत्ति ईश्वराकार बनानी है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि भैया इसके लिए एक तो चाहिए अखंड श्रद्धा और दूसरा चाहिए मन का भगवदाकार होना। ठीक है। एक तो चाहिए अखंड श्रद्धा, दूसरा होना चाहिए मन का भगवदाकार, तीसरा क्या होना चाहिए? नित्य युक्तता, और चौथी बात चाहिए भगवान के पास बैठना। ये कर्मकांडी लोग जो कर्मकांड में पूजा पाठ करते हैं, उसमें क्या है? उसमें उनकी इतनी श्रद्धा है, इतना आवेश है, कितना आवेश है, कितनी श्रद्धा है, कितना नित्य योग है। भगवदावेश, नित्य योग, परा श्रद्धा, ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं तब वे युक्ततमः मता, केवल युक्त नहीं युक्ततम हो जाते हैं। युक्ततम हो जाते हैं ना, नहीं हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला का योगी नाम अभी सर्वे श्रद्धा नाम बसते यो माम समय युक्त मतो मतः। मतलब फिर उन्होंने बोला क्या? ये त्वम क्षरम निर्देश्य अव्यक्त पर्युपासते, अव्यक्तम पर्युपासते क्या है? अब यदि पूछो कि अक्षर के उपासक क्या होंगे, तो बोले कि देखो अक्षर की उपासना, क्षर की उपासना, ये सब बातें बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि फल तो एक ही है। फल तो दो हैं ही नहीं ना। जो अक्षर की उपासना करते हैं, जैसे कोई आ, का, खा, किसी की भी राम, ओम, सोहम आदि आंख से देख ले तो वैसा ही बना ले, तथा कहे कि हम तो इसी की उपासना करते हैं। ऐसा नहीं है। जो निगुरे लोग हैं, निगुरे जिनके गुरु नहीं है ये महाराज, निगरों की निष्ठा एक हो सकती है, निगरों की एक निष्ठा हो ही नहीं सकती। जो निगुर है ना, उनकी निष्ठा को तो दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति आकर बदल जाता है। जिसकी निष्ठा गुरु में नहीं है, उनकी निष्ठा मंत्र में भी नहीं हो सकती और इष्ट में भी नहीं हो सकती। निष्ठा माने ये है कि भगवान सब जगह है। आप अचल होकर बैठ जाइए, वहां भगवान मिल जाएंगे, है ना। मंत्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब अक्षरात्मक ही होते हैं। गुरु में भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इष्ट देवता में भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तुम्हारी बुद्धि में ही जो बड़ा छोटा बैठ गया है वही भ्रम है। इसलिए गुरु में भगवत बुद्धि करो, मंत्र में भगवत बुद्धि करो, इष्ट में भगवत बुद्धि करो। मंत्र अक्षरात्मक नहीं होते, मूर्ति जड़ नहीं होती, और गुरु मनुष्य नहीं होता। ये तो ईश्वर की अभिव्यक्ति है। ठीक है। इसलिए क्या बोला? ये त्वक्षरम निर्देश्यम। देखो अक्षर कहने से अनिर्देश कहने की क्या और जरूरत थी? बोले कि इसलिए कि कोई अक्षर मिथ्या निर्देश नहीं कर सकता। अक्षर कह दिया तो उसका तात्पर्य क्या है? ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म, ये इससे है ना। अनिर्देश्यम, उस अक्षर के द्वारा भी परमात्मा का निर्देश ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अव्यक्तम, वो तो अव्यक्त है। और लोग पर्युपासते, देश परिच्छेद के बिना उपासना करते हैं ना। सर्वत्रगम माने सर्वव्यापी, अचिंत्यम माने चिंतन का विषय नहीं है, और कूटस्थम माने कितनी वर्षा हुई, कितनी गर्मी पड़ी, कितनी सर्दी पड़ी, इस पर कोई प्रभाव नहीं है। जिस पर वो तो पहाड़ का शिखर है, चित्रकूट, त्रिकूट में जो कूट है, कूट,
वो बिल्कुल बैठा हुआ है। उसे कोई गाली दे गया, कोई तारीफ कर गया, कोई धूल डाल गया, कोई फैक्ट्री बन गई, बिगड़ गई, वो तो किंतु वो तो कूटस्थ है ना। कूट उसी को बोलते हैं जो झूठ है। कूटवत स्थितम माने झूठ में जो सत्य है वह, उसी को बोलते हैं कूटस्थ। कूट माने होता है झूठ ही होता है। झूठ गवाह को संस्कृत में कूट साक्षी बोलते हैं ना। कूटस्थम माने जितने झूठे गवाह गवाही देकर चले गए और न्यायाधीश सत्य को पकड़कर बैठा है, कूटस्थम। अचलम माने क्या, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, न्यायपालिका का दौरा करने के लिए निर्णय नहीं करती। न्यायपालिका तो एक जगह बैठी रहती है ना। ध्रुवम माने वो काल से कटता नहीं है ना, वो काल से भी नहीं कटता भैया। ठीक है, वो काल से भी नहीं कटता। ये है। अब क्या है, चौथा श्लोक क्या है? चौथा श्लोक है क्या? संनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। मतलब, और जो इंद्रियों का निग्रह कर सर्वत्र समबुद्धि रखकर सब और व्यापक अचिंत कूटस्थ अचल और ध्रुव मतलब नित्य सत्य अव्यक्त और अनिर्देश अक्षर की उपासना करते हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में निरत वे लोग भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। मुझे ही प्राप्त होते हैं, ऐसा बोला चौथे श्लोक में। यानी बाहर साधन है इंद्रियग्राम, बाहर साधन इंद्रियग्राम का संनियमन करना, और बुद्धि में है साधन है सर्वत्र समता। बुद्धि में साधन है समता और बाहर का साधन है संनियमन इंद्रियग्राम का। तो इंद्रियग्राम का नियमन माने बुद्धि में समता और सर्वभूतों में एक हित निहित है ना। उस परमात्मा में रति मतलब सर्वभूत हिते रता। इसका अर्थ कुछ और नहीं है, क्योंकि ये निवृत्त परायण अक्षर अव्यक्त उपासना का प्रसंग है। इसमें सर्वभूत हिते रता है ना। इसका अर्थ इतना ही है कि सब में परमात्मा है, अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग आकार है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। अरे महाराज, श्री कृष्ण ने तो कमाल कर दिया। बस ये कमाल और धमाल दो ही तो करते हैं। ब्रज में रहते हैं तो धमाल करते हैं उधर से उधर है, कुछ खटपट, और जो बात करते हैं वो कमाल करते हैं। तो कमाल और धमाल दोनों ही भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो यहाँ कमाल कर रहे हैं। कहते हैं कोई अव्यक्त अक्षर सर्वत्र है अचिंत अनिर्देश की उपासना करेगा तो करके उसको क्या मिलेगा? बोले क्या मिला? तो बोले ते प्राप्नुवन्ति माम। अरे वे करेंगे ब्रह्म की उपासना और उनको मिलूंगा मैं। क्यों महाराज? इसलिए कि अक्षर ब्रह्म मैं ही हूं। इस चक्कर में मत पड़ना कि वो किसी दूसरे का नाम ब्रह्म है ना, मेरा नाम ही अक्षर ब्रह्म है। अच्छा महाराज, तब फिर आपकी भक्ति करनी चाहिए। इसका उत्तर है हाँ में देते। उन्होंने 14वें अध्याय में कहा है, 14वें अध्याय का 26वां श्लोक आएगा आगे। क्या? माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते हैं। ठीक है, फिर बोला सा गुणान समतीत्यात्मान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात मेरी करोगे उपासना और मिलेगा ब्रह्म। वे यहाँ तक कह रहे हैं कि उपासना करोगे ब्रह्म की और मिलूंगा मैं। इसका मतलब है कि मैं नाम की कोई ऐसी चीज ही नहीं है कृष्ण जी की, जो ब्रह्मोपासना का फल है और श्री कृष्ण उपासना का भी फल है? वो दोनों एक ही फल है। समझ में आया है? अलग अलग नहीं है। अच्छा, आत्मा सर्वभूत हित रहे, आत्मा ही सब भूतों का हित है। उसमें जो रत रहते हैं उन्हीं को सर्वभूत हिते रता कहा गया है ना। ठीक है। तथा इसी कारण जो है सबको प्रिय भी लगते हैं। सभी का आत्मा कामादि दोषों से रहित है और ये ही लक्षण उसमें घट जाते हैं। अतः स्वस्वरूप होने के कारण वे भी सबको प्रिय लगते हैं, है ना। इसलिए उनका सबसे प्रेम हो जाता है, वे भी सबको प्रिय होते हैं। यही सर्वभूते रिता का आश्रित है। यहाँ प्रश्न है, चलो प्रश्न लेते हैं कि यहाँ कूटस्थ के पश्चात अचल कहने की क्या अवस्था? कूटस्थ स्वयं है, अचल क्यों बोला कूटस्थ के बाद? नहीं, कूटस्थ तो माया भी है, नहीं है, परंतु वो अचल नहीं है। कूटस्थ माया भी है लेकिन अचल नहीं है। इसका उत्तर है क्योंकि ज्ञान होने पर माया निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार भगवान ने निराकार उपासना का भी समर्थन किया
और एव शब्द का प्रयोग करके बतलाया कि उन्हें भी भगवान अवश्य मिल जाते, परंतु वो कष्ट साध्य है। पांचवें श्लोक में बताएंगे क्या, पांचवें श्लोक में क्या बताएंगे, क्या है, क्लेशो अधिकतरस्य तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। पांचवा श्लोक, अव्यक्त में आसक्त चित्त उन लोगों को कठिनता अधिक होती है क्योंकि देहाभिमानी पुरुषों का अव्यक्त की ओर जाना कठिन है। इससे सिद्ध होता है कि विवेकियों के लिए ये उपासना सुगम है, ऐसा सिद्ध होता है, नहीं सिद्ध होता है। यानी देखो, जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है उनकी स्थिति क्या है। अरे आसक्ति साकार की ही नहीं होती, निराकार में भी आसक्ति होती, ये क्या आश्चर्य है ना। अरे आप किसी आर्य समाजी से साकार की उपासना करवा लो तो हम आपको इनाम देंगे, नहीं करेगा वो, क्योंकि उसका चित्त क्या है, अव्यक्तासक्त हो गया है। उनको तो साकार का ध्यान करने में क्लेश होता है कि अरे हाय क्या हो गया ये, हमें ऐसा करके हम तो अपने पद से च्युत हो गए, गिर गए नीचे। पर यहां तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान है, इसकी तुलना मत करो। क्यों? क्योंकि अव्यक्तासक्त चेतसाम, उसमें चेतस में अव्यक्त की आसक्ति है। निर्गुण ब्रह्मज्ञान में ब्रह्म के प्रति आसक्ति नहीं है, साक्षात अप्रोच होता है। आसक्ति उससे होती है जिससे बिछुड़ने का डर होता है। ये तो ना कहीं जाने वाला है ना आने वाला है, और ना कहीं इसका प्रकाश अलुप्त है, हैं? ठीक है। एक बार कहीं आर्य समाजियों और सनातन धर्मियों में, स्वामी खंडानंद बताते थे कि एक बार आर्य समाजियों और सनातन धर्मियों में लड़ाई हो गई और दो पक्ष हो गए, मंच बन गए। उनकी ओर से शास्त्रार्थ होने के लिए विद्वानों को बुलाया गया, भाई चलो आर्य समाजियों और सनातन धर्मियों में शास्त्रार्थ होगा। अब हुआ क्या, सब विद्वान तब किसी विद्वान ने कहा हम 1000 रुपए से कम नहीं लेंगे। पंडित लोग तो घंटे घंटे शास्त्रार्थ के बड़े पैसे उस जमाने में लेते थे। बोलते उस जमाने में 2-2 हजार रुपए तय हो गया। अब दोनों ओर के मंच बन गए, आर्य समाजी पंडित आ गए लेकिन सनातन धर्मी पंडित नहीं आए। तो वहां एक मंदिर का पुजारी था, उसने कहा कि मैं साकार सिद्ध करूंगा, ये भगवान हमारे साथ है, डरते क्यों हो? जब भगवान हमारे साथ हैं तो प्रतिपक्षी पंडित क्या करेंगे? वो पुजारी भगवान की मूर्ति को कपड़े में लपेट कर पोथी पन्ने की तरह बगल में रखकर मंच पर आ गया और बोला कि करो शास्त्रार्थ। अब आर्य समाजियों ने कहा कि पहले तुम प्रश्न करो। पुजारी ने कहा नहीं, पहले तुम प्रश्न करो। असल में आर्य समाजियों का यह ख्याल था कि ये पुजारी मूर्ख है, क्या प्रश्न करेगा। लेकिन पुजारी ने कहा कि देखो, मैं अपने साकार भगवान को साथ लेकर आया हूं, तुम भी अपने निराकार भगवान को साथ लेकर आए हो कि नहीं, बताओ। आर्य समाजी बोले कि यार हमारा निराकार भगवान तो सदा हमारे साथ रहता है, उसे लेकर के आएंगे। पुजारी बोला कि अच्छा ठीक है, तुम अपने निराकार भगवान को हाथ में उठाकर उनसे मुझे मारो। अब तो आर्य समाजी चुप। पुजारी ने कहा कि देखो, मैं अपने साकार भगवान नर्मदेश्वर भगवान को साथ लेकर आया हूँ, इनका वजन 5-8 शेर का तो है ही है, और मैं इन साकार भगवान से तुम लोग मारता हूँ। आज सिद्ध हो जाए कि तुम्हारा निराकार भगवान बलवान है, हमारा साकार भगवान। ये मैं उसके लिए सुना रहा हूँ। तो भाई अव्यक्त में भी आसक्ति होती है, तो आर्य समाजियों की आसक्ति अव्यक्त में है, ठीक है, सगुण में नहीं है। तो परमात्मा व्यक्त अव्यक्त दोनों से विलक्षण है ना। व्यक्त अव्यक्त कारण है और व्यक्त कार्य अवस्था है। ये दोनों उपाधि की अपेक्षा से हैं। निरुपाधि में न व्यक्तता है और न अव्यक्तता है। असली परमात्मा तो अव्यक्त से भी परे है। व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जो अपने को देह मानकर बैठते हैं ना, देहाभिमानी है, उनके लिए अव्यक्त के मार्ग में चलना कठिन है और अव्यक्त फल प्राप्त करना कठिन है। इसलिए देहाभिमान के साथ अव्यक्ता शक्ति नहीं जुड़ती है। असल में देह तो देह से ही आसक्त होगी है। जब हम शरीरधारी हैं तो हमारी आंखें कहेंगी हम भगवान को देखें, हमारे कान कहेंगे उनको सुने, त्वचा कहेगी कि उनको छुएं, जीभ कहेगी कि उनको पिएं, नाक कहेगी सूंघें, हृदय कहेगा कि आओ हृदय में लग जाए। तो जब तक अपनी आत्मा में साकार बुद्धि है तब तक ईश्वर में निराकार बुद्धि कल्पना मात्र है। जब हम स्वयं आत्मा अनात्मा का विवेक करके अपने को पंचकोशातीत रूप से निराकार जान लेंगे, तब पंचाभूत
पंचभूत भूतातीत रूप से परमात्मा को निराकार जान सकेंगे। यहाँ कोश की और भूत की उपाधि छोड़ देने पर निराकार निराकार एक हो जाएंगे, नहीं तो वो अध्यस्ता शक्ति देहधारी के लिए बड़ी दुखदाई हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा अव्यक्ता ही गतिर दुखम, है ना, अव्यक्ता ही क्या बोला, गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते, तो इसीलिए बोला है, इसीलिए भगवान ने बोला है। नहीं, यानी अब इसमें प्रश्न एक ले लेते हैं। मान लीजिए यदि भाव की सत्ता नहीं है तो वास्तव में भाव है क्या? दूसरे लोग भी भाव को मिथ्या बताते हैं, है ना? नहीं, अब जैसे अव्यक्त अर्थात अभाव ही प्रत्यक्ष, जैसे घटा भाव सभी को प्रत्यक्ष होता है, हम सब घट आदि वस्तु के अभाव को जानते हैं, तभी तो कहते हैं कि अमुक वस्तु नहीं। अच्छा, न्याय दर्शन ने अभाव को भी पदार्थ माना है। अभाव माने जैसे कोई पदार्थ है फिर नहीं है, तो जो अभाव है वो भी पदार्थ है, ठीक है। तो बोलते हैं भाव सर्वदा अपने अभाव में रहता है, उसकी अपनी सत्ता नहीं होती। लेकिन यदि भाव की प्रश्न यहां उठेगा, यदि भाव की सत्ता नहीं होती तो वास्तव में भाव है क्या? दूसरे लोग भी भाव को भी मिथ्या कहेंगे ना, बताते हैं। अरे भाव या अभाव को, उसका उत्तर है भाव या अभाव को मिथ्या तो परमार्थ दृष्टि से कहा जाता है ना। भाव और अभाव दोनों प्रतीतियां हैं और व्यवहार दृष्टि से सत्य भी हैं, परंतु ये सत्य और मिथ्या का विवेचन तो दृष्टि भेद से है। वस्तुता तो सब कुछ वही है। भाव भी तो ज्ञान के अंतर्गत है। ज्ञान समुद्र है तो भाव तरंग है। तरंग का समुद्र से भिन्न है, अतः सब ज्ञान मात्र है। पहले मकान का संकल्प रूप में रहता है ना, मकान संकल्प रूप में रहता है, नक्शा बनता, फिर वही मूर्त रूप धारण करता है। इसी प्रकार भगवान पहले भक्त की भावना में आते हैं, फिर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इस प्रकार भावुक ही तो भगवत रूप के से सामने आता है, और स्वयं ही अपनी अर्चना वंदना करता है। अतः तत्व दृष्टि से भक्त और भगवान एक ही हैं, तथा दोनों ही सत्य हैं। भाव शब्द की निष्पत्ति सत्तावाचक भू धातु से होती, अतः इसे कल्पना या असत नहीं कह सकते, ठीक है। अब ऐसा है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे हम अपने जो छठा श्लोक है वो अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस वीडियो को लोगों तक साझा करें, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।